नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश में कोरोना वायरस मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 40% हुई। स्टेट इंटीग्रेटेड सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर एल जम्पा ने कहा, कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए जाने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में 14 दिनों के लिए भेजा जा रहा है, सख्त होम क्वारंटाइन में। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए जारी किया दिशा निर्देश। आगामी 1 जून से शुरू होने वाली रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। राज्य में विकास गतिविधियां पकड़ रही है जोर। लॉकडाउन से प्रभावित दैनिक मजदूरी पर निर्भर कामगारों को रोजगार मिलने से उन्हें मिली राहत। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त अब तक 45,300 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 40.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,002 लोग स्वस्थ हुए। 5,109 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,12,359 हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 132 मौतें हुई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक की मौतों का आंकड़ा 3,435 है। इधर स्टेट इंटीग्रेटेड सर्विलेंस ऑफिसर डॉक्टर एल जम्पा ने कहा कि कोविड-19 की जांच में नेगेटिव पाए जाने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन से 14 दिनों के लिए सख्त होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थागत क्वारंटाइन सुविधा से होम क्वारंटाइन में जाने वालों के लिए उनसे राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के पालन के संबंध में एक लिखित घोषणा पत्र लिया जा रहा है। श्री जम्पा ने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोगों से होम क्वारंटाइन को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। अरुणाचल में एक्चुअली 26 चेक पोस्ट है, हम लोग ने रिस्ट्रिक्ट किया है। डीजीपी ने 12 चेक पोस्ट, तो वहाँ में चेक पोस्ट में जो रिटर्न आता है वहाँ में स्क्रीनिंग होगा। वहाँ में इवन सैंपल कलेक्शन का हम लोग कियोस्क दिया है। तो देयर आर 2 थिंग्स, जो सिम्टम है उन लोगों आगे वहीं रुकेगा तो क्वारंटाइन में। आफ्टर 3 days वी विल टेक दिस सैंपल जो गला से थ्रोट स्वैब आता है, तो वो सैंपल निकल के हम लोग को टेस्टिंग लेबोरेटरी हम लोग अरुणाचल में अभी पहले नहीं था। हम लोग डिब्रूगढ़ RMRC में भेजता था और हम लोगों ने कनेक्शन बनाया टेस्ट बोर्ड में। पहले गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का वो उन्होंने सरेंडर किया कि उन लोगों के पास बहुत सैंपल है। तो अभी हम लोग यहाँ ट्रिम्स में भी एक लेबोरेटरी हम लोग 2 शुरू किया। एक है जो RT-PCR करता है ट्रिम्स मेडिकल कॉलेज में, तो एंड अनदर ट्रूनेट। तो पूरा मिला के अभी 4 लेबोरेटरी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। जो बिना सिम्टम है एट द चेक पॉइंट, इन लोगों को अपना अपना डिस्ट्रिक्ट के लेवल से अरेंजमेंट किया गया है कि दे विल बी टेकन टू अपना डिस्ट्रिक्ट का क्वारंटाइन फैसिलिटी वहीं है। तो वहाँ पहुँचने के साथ फिर वहीं में रहेगा 3 days या 4 days, बिकॉज अभी सैंपल ज़्यादा पिकअप हो रहा है। तो आफ्टर दैट हम लोग सैंपल करके नीचे आता है। तो अगर नेगेटिव होता है फिर उन लोगों को विद अंडरटेकिंग, वेरी स्ट्रिक्ट अंडरटेकिंग, बिकॉज फॉर होम क्वारंटाइन अपना घर में 14 days ना। इम्यूनिटी यू कैन इंश्योर ठीक करने के लिए मेनली अपना का खाना ठीक होना है। न्यूट्रिशियस फूड, उसमें सब्जियाँ, हरा सब्जी, इवन फ्रूट्स जो सीजनल फ्रूट, ये सब खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि सामूहिक प्रयास से MSME सेक्टर देश की सुरक्षा तैयारियों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स MSME कॉन्क्लेव 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि कोविड-19 संसाधनों को प्रभावित कर सकता है, पर हमारे आत्मविश्वास को नहीं। श्री सिंह ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाना चाहिए और इसमें MSME की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। GDP की ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के संदर्भ में MSMEs
बैकबोन के रूप में काम करती हैं। समान रूप से यही बात डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के संबंध में भी लागू होती है। करीब 8,000 से अधिक एमएसएमईज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, डीपीएसयूज तथा सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे डॉकयार्ड्स, बेस वर्कशॉप्स और बेस रिपेयर डिपोज के टायर्ड पार्टनर्स हैं और वे इन ऑर्गेनाइजेशंस के कुल प्रोडक्शन में 20% से अधिक अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसे में एमएसएमईज को मजबूत बनाए रखना हमारी यह प्रायोरिटी ही नहीं है, बल्कि मैं मानता हूं कि हमारी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानें फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल पुष्ट वेब चेक के आधार पर यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को केवल एक चेक इन बैग की इजाज़त होगी। विमान में भोजन नहीं परोसा जाएगा। विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किराए गए सीमा का पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। विमान के उड़ान भरने से 1 घंटा पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ान भरने से 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से अगस्त तक टिकट के कुछ दाम तय कर दिए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट के लिए कम से कम 3,500 रुपये, अधिकतम 10,000 रुपये तय कर दिए गए हैं। इसी के तहत कंपनियों को दाम तय करने होंगे। सभी कंपनियों को करीब 40% सीटें अधिकतम न्यूनतम दाम के बीच के दाम पर देनी होंगी। उन्होंने कहा कि पहला फेज अगस्त तक जारी रहेगा। हर किसी को आरोग्य सेतु ऐप रखनी होगी। देखिए, हमारा अंडरलाइन ऑब्जेक्टिव इन चीजों में यह है शुरू से दैट एयर ट्रैवल शुड बिकम अफोर्डेबल. It should be within the means of all our citizens to be travel increasingly by air. We are today already, we were prior to the COVID crisis or pandemic, we were already, I think, the world's 3rd largest domestic civil aviation market. और मुझे पूरा विश्वास है that after this crisis is over, we will get the sector back into robust growth and we will be the world's 3rd largest domestic, world 3rd largest market per se. And our ambition is to take it to gradually to number 1 position. So what we've done is to set a minimum fare and a maximum fare. In the case of Delhi Mumbai, the minimum fare would be 3,500 rupees for a journey which is between 90 minutes and 120 minutes, and the maximum fare would be 10,000 rupees. We have categorized all the routes into 7 different categories: A, B, C, D, E, F, G, and each is on an increment of 30 minutes of flying time. So for an example, if we take Delhi Mumbai, 40% of the seats have to be sold at a fare less than the midpoint of the band. I'll repeat, 40% मतलब जितनी भी सीटें हैं उसका 40% अगर हम अपर बैंड और लोअर बैंड का मिड पॉइंट लें, उदाहरण के लिए 3,500 और 10,000, इसका मिड पॉइंट बनता है लगभग 6,700. तो हम बोल रहे हैं कि 40% तो रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी। सामान्य बोगियों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होगी। इन रेलगाड़ियों में कोई आरक्षित बोगी नहीं होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में केवल 4 श्रेणी की दिव्यांग रियायत और 11 श्रेणियों की रोगी रियायत मिलेगी। रेल मंत्रालय के अनुसार ये रेलगाड़ियां पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा है। मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल
एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां तथा उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी। इन 200 रेलगाड़ियों में सामान्य किराया लिया जाएगा और सामान्य बोगियों के लिए द्वितीय श्रेणी का सीटिंग किराया लेकर यात्रियों को सीट दी जाएगी। किराए में खानपान का शुल्क शामिल नहीं होगा। भोजन की प्रीपेड बुकिंग और ई कैटरिंग सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी। स्टेशनों पर फूड प्लाजा सहित सभी स्टॉल खुले रहेंगे जहां से भोजन पैक कराया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कोविड-19 से निपटने के लिए किए जा रहे राज्य में प्रयासों और मियाओ विजयनगर मार्ग से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श किया। बातचीत के दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के लिए बताए गए 5 प्रमुख बातों का जिक्र करते हुए राज्य में भी अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा और टेक्नोलॉजी आधारित प्रणाली को प्रमुखता से अपनाने के मामले में कार्य होना चाहिए। राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत के तहत अरुणाचल प्रदेश में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी विकास पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में कीवी, फल प्रसंस्करण, फूलों की खेती और ऑर्नामेंटल फिश कल्चरल की भी अपार संभावनाओं को देखते हुए इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। राज्य के खेल और युवा मामला मंत्री मामा नातुंग ने आज ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहले ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश मार्शल आर्ट्स के अध्यक्ष तोको तेकी ने बताया कि देश का पहला ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु खेल प्रतियोगिता गत 15 मई से 20 मई के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 7 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राज्य के खिलाड़ियों में से 6 पदक जीते हैं, जिसमें एन वांगशु ने 3 स्वर्ण, मेपुंग लामगू ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक और तोकू अपुंग ने 1 रजत पदक हासिल किया है। खेल मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि राज्य में खेल क्षेत्र से जुड़े सभी अधिकारियों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैठक करने और गतिविधियों को चलाने पर जोर दिया जा रहा है। इस समय में कुछ जो स्टेडियम है, कुछ लेबर है जो वहाँ असम वापस चले गए, लेकिन जिस हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से जो बन रहा है, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट का तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। जैसे जीरो का ख़त्म हो गया, पासीघाट का ख़त्म होने जा रहा है, आलोम का ख़त्म होने जा रहा है और बहुत सा दापोरिजो का ख़त्म हो गया। जहाँ जहाँ में जो काम चल रहा है ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है और जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी हुआ नहीं है उसके लिए आने वाला साल में हम लोग उसका भी आउटडोर इंडोर स्टेडियम हम लोग सरकार उसको ध्यान दे रहा है। बहुत सा डिस्ट्रिक्ट है जो अपने यहाँ में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो इसमें महाचक्रवात अम्फन से ओडिशा के 4 तटीय जिलों में भद्रक, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर को बहुत नुकसान पहुंचा है। वहीं पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के विशाल इलाकों सहित राज्य के विभिन्न जिलों में नदियों के तटबंध टूट गए हैं। तूफान से बड़ी संख्या में पेड़, टेलीफोन लाइन और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, जबकि कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल, राज्य आपदा त्वरित बल सहित कई एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अम्फन चक्रवात से पीड़ितों की सहायता में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें चक्रवात प्रभावित इलाकों में काम कर रही है और शीर्ष अधिकारी परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इससे अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। अभी हमारा जो उम्मीद है अगले 12 घंटे तक पूरा स्ट्रॉन्ग विंड हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर पर आवर और इसका इम्पैक्ट ऐसे डैमेजिंग नहीं है जैसे कि कोई पपैया, बनाना ट्रीज वगैरह इफेक्टेड हो सकता है। सरकार द्वारा लॉकडाउन में ढील दिए जाने से राज्य में विकास गतिविधियां जोर पकड़ रही है और कामगारों को काम मिलने लगा है। लोहित जिले के तेजू में निर्माण कार्य शुरू होने से ईंट बनाने और सड़कों पर निर्माण में लगे मजदूरों को न सिर्फ परेशानियों से राहत मिली है, बल्कि उनमें एक बार फिर से आत्मविश्वास दिखाई पड़ने लगा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान ही निर्माण कार्यों की अनुमति दे दी गई थी, जिसके बाद से ही राज्य में अलग अलग जगहों पर रुके हुए प्रवासी मजदूरों को भी काम मिलने लगा था और अब इन कामों में हर जगह तेजी दिखाई दे रही है। अभी तब भी अभी जैसे तैसे काम कर रहा है। अच्छा, लॉकडाउन करते हमने बहुत तकलीफ है, अभी भी तकलीफ ही है, लेकिन क्या करें।
बच्चा लोग भी छोटा छोटा है, राशन पानी लेने तकलीफ। तो मतलब लॉकडाउन का पहले मतलब 1-2 रुपया कमाया था तो वही खा के बैठा है। तो अभी फिर से अभी लॉकडाउन नॉर्मल हुआ था, लग गया मतलब काम पे, अभी था पैसा निकालना पड़ेगा अभी ना अपना पेट पालने के लिए। राष्ट्रीय आपदा त्वरित बल 12वीं बटालियन द्वारा आज राजधानी ईटानगर के कई सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज किया गया। बल के जवानों ने दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के परिसर में वायरस रोधी दवाओं का छिड़काव किया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि पिछले 2 महीने से विभिन्न इलाकों में कोविड-19 जन जागरूकता सह सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन केंद्र ईटानगर के प्रभारी के मोरांग ने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम कर्मचारियों और वर्क फ्रॉम होम का नीति का पालन करते हुए सभी आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि सबको विदित है कि अरुणाचल अभी हमारा ग्रीन जोन में शामिल है, तो फिर भी जैसे कि लॉकडाउन में ढिलाई दी जा रही है, तो उसके होने के बावजूद भी हम लोग, हमारी टीम रेगुलर इन सब चीज़ों पे निरंतर प्रयास कर रही है सैनिटाइजेशन का, कि ताकि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ऑफिशियल एरिया हैं, वहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार से एक कोविड का किसी भी प्रकार का कोई केस न निकले, इसलिए हम लोग सैनिटाइजेशन प्रोग्राम रेगुलर चला रहे हैं। सैनिटाइजेशन एक तो हम अपने स्टाफ के थ्रू से एवरीडे इक्विपमेंट्स को सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों को मतलब एक सुविधा मिला, स्पेशली एनडीआरएफ टीम ईटानगर से ये सेकेंड टाइम इन लोगों को रिक्वेस्ट करके इन्होंने हमारे होल ऑफिस के बिल्डिंग और सराउंडिंग को डिसइंफेक्ट किए हैं। हम लोग इनके लिए, इस काम के लिए इनको बहुत आभारी हैं। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।